हाय आर्मी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 15 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते को दोस्ती वाली बात बहुत ज़्यादा ही बुरी लग जाती है, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वो किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानता था। वो माफिया होने की वजह से किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देता था कि कोई उसका दोस्त बन सके। अब वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। उसके दिल में बहुत ही अलग फीलिंग्स आने लगती हैं। तभी वो अपने ऑफिस में आ जाता है अपनी कार को लेकर। बस जिमिन भी उसके पास आता है और वो जिमिन से पूछता है कि दोस्ती क्या होता है। तो जिमिन कहता है दोस्ती वो होता है जिसमें आप अपनी सारी बातें किसी इंसान से शेयर कर सकते हैं। वो आपकी फीलिंग्स को समझता है और वो आपकी हर मुश्किल में मदद करता है, और आपके कुछ सोचने से पहले उसे पता चल जाता है कि आपको क्या फील हो रहा है। अब ते बहुत ज़्यादा शौक था और उससे कहता है क्या तुम्हारा भी कभी कोई दोस्त था। तो जिमिन कहता है हाँ, लेकिन वो फॉरेन कंट्री में रहता है और मेरी बस उससे फ़ोन पे ही बात हो पाती है। वो भी मुझे बहुत अच्छे से समझता है। अब जिमिन से कहता है ओके ठीक है, तुम जा सकते हो। तो जिमिन वहाँ से चला आता है और सोचता है कि आज सर को क्या हो गया, ये दोस्ती की बातें कैसे करने लगे हैं। और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और वो कहता है मन में क्या दोस्ती इतना अच्छा होता है, मुझे क्यों नहीं किसी से दोस्ती हुई, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। वो यही सब सोच रहा होता है और उसे नींद आ जाती है और वही सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही जिमिन ते से कहता है सर हमारी मीटिंग है और हमें जाना होगा 3 दिन के लिए फ़ौरन। तो ते कहता है ठीक है। अब वो दोनों ही पैकिंग करके चले जाते हैं। और इधर जेके की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो तेज से पीछा छुड़ाना चाहती थी लेकिन नहीं छुड़ा पाती है। अब वो अपनी दोस्त राहुल के पास बैठी होती है और वो बेहोश होता है। उसे होश आने में भी टाइम आता है। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि किसी का कॉल जिन को आता है और वो जिन कॉल उठाती है और कहती है हेलो कौन। तो दूसरी साइड से कोई कहता है मैं संजय तुम्हारा भाई बोल रहा हूँ। अब जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है आपने फ़ोन कैसे किया, आपने मुझे याद कैसे किया, आपको तो मेरी याद आती ही नहीं है। वो बहुत ही गुस्से से बोलती हैं। तो उधर से संजय बोलते हैं अभी देख लिया मैंने किसको याद आती है किसको नहीं आती है। अभी तुमने ही मेरा कॉल उठाया और कह रही हो कि कौन। सबसे पहले तो तुमने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया, मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानती हो तुम। तो बताओ किसकी गलती है। अब दोनों ही ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी संजय कहता है कि मैं कुछ सोच रहा था, मैं तुमसे कुछ कहूँ। तो जिन कहती है हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप, बोलिए। तो कहता है मेरा बेटा है युनजुन है, तुम तो जानती हो उसे कि कितना बड़ा ही ठरकी है वो बहुत ही फ्लर्टी है और बहुत ही ज़्यादा प्ले बॉय है। और मैं उसे सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे ते के पास भेज दूँ। तभी जिन कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता लड़कियों को परेशान करने का और बहुत ही अच्छा बच्चा है। और हो भी क्यों ना इतना बदमाश, अपने बाप पे जो गया है। आप भी तो ऐसे ही थे जवानी में। अब जिन अपने भाई की टांग खींचती है। तभी संजय कहते हैं हाँ हाँ कर लो मेरी बुराई कर लो, आखिर बेटा तो सही बात है मेरा ही है तो मेरे ही जैसा होगा ना। तो ते के पास भेज के सोच रहा हूँ कुछ सुधर जाएगा। अब जिन भी कहती है हाँ भेज दीजिए, वैसे भी आप तो जानते ही हैं कि ते कैसा है, इतना रूड है। अब उसे भी प्यार की ज़रूरत है, तो आप अपने बेटे को भेज दीजिए, शायद उसे थोड़ा सा रोमांस आ जाए। अब संजय को भी ये बात ठीक लगती है और वो कहता है नेक्स्ट डे ही आ जाएगा। तो
जिन खुशी से कहती है ओके ठीक है। तब हम देखते हैं कि जेके राहुल की बहुत अच्छे से केयर कर रही होती है और शाम तक उसे होश आ जाता है और वो उसे खाना खिलाकर वापस घर आ जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने राहुल को बताया था कि उसकी दोस्त आने वाली है और वो कल ही आएगी। उसकी शादी फिक्स हो गई है तो वो कल आएगी, तो उसके लिए उसको तैयारियां भी करनी थी। तो राहुल उसे जिद करके वहाँ से हटा देता है और कहता है तुम घर जाओ, अपनी दोस्त की आने की तैयारियां करो और मैं ठीक हूँ। तो अब जेके भी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली आती है, लेकिन उसे अभी भी राहुल की टेंशन होती है। वो बहुत ही आराम से सो जाती है और वो बिल्कुल बच्चों की तरह ही सोती है। अब नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाती है क्योंकि उसकी दोस्त बाद में आने वाली थी। ऑफिस जाने से पहले वो राहुल को खाना खिला देती है, उसके बाद ऑफिस चली जाती है। और अब उसकी दोस्त युंगी का आने का टाइम हो जाता है तो थोड़ा सा काम करती है और फिर उसको लेने के लिए जाने वाली होती है। तभी उसे कोई खींचकर अपनी कार में बैठा लेता है और वो सब इतनी जल्दी हुआ कि जेके खुद को संभाल भी नहीं पाई और कार बहुत स्पीड में जाने लगी। अब जेके को बहुत गुस्सा आता है और वो उन गुंडों को कहती है कि क्या तुम लोगों ने कभी नहाया नहीं है क्या? कितने दिन से नहीं नहाया है? मुझे लगता है 2-3 हफ्ते हो गए हैं तुम लोगों को नहाए हुए। तो गुंडा बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोगों को 2-3 हफ्ते हो गए? वैसे भी हमें नहाना पसंद नहीं है। अब जेके कहती है छी तुम लोग कितने गंदे हो, कम से कम नहा तो लेते, मुझे किडनैप करने आ रहे थे। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा ही लड़ रहे होते हैं। तभी दूसरा कहता है किडनैपर तुम इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? इसको क्लोरोफिन सुंघाओ, ऐसे बेहोश करो, हमें इसे लेके जाना होगा जल्दी। अब वो दूसरा गुंडे की बात सुनकर पहला गुंडा तुरंत ही जेके को बेहोश कर देता है। अब वो दोनों उसे एक रूम में लेके जाते हैं और वो रूम बहुत ज़्यादा ही डरावना था और जेके बेहोश थी, उस रूम में ही सोई हुई थी बेड पर। तभी कोई रूम में एंटर होता है और जेके उसे देख के शॉक हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मंत्री का बेटा ही था जो कि पार्टी में उसे परेशान कर रहा था और जेके ने उसे बहुत सुनाया था और ते ने उसे थप्पड़ भी मारा था। अब वो उसका बदला जेके से लेना चाहता है और वो उसे बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगता है और उसके कपड़ों को भी फाड़ देता है। निक से कपड़ों को हटाकर वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करता है और जेके बस रो रही थी। अब वो आगे बढ़ने वाला होता है और वो जेके को रोते हुए देख के कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो एंजॉय करना चाहिए। तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया था आज मैं उसका बदला लेके ही रहूँगा। मैं भी तुम्हें टेस्ट करके ही रहूँगा। मैं भी तो देखूँ कि तुम्हारा टेस्ट है कैसा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और वो ज़बरदस्ती फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी दरवाज़ा टूट जाता है और पीछे कुछ गार्ड ब्लैक सूट बूट में खड़े थे और उनके कपड़ों पर लेबल भी लगा हुआ था। उसे देखकर वो आदमी डर जाता है और वो पीछे होने लगता है। जेके बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं थी। तभी उसमें से लेडी आती है, स्टॉल से कवर करती है और इधर आदमी भी फुल क्लोथ में नहीं हाफ क्लोथ में था, वो बिल्कुल शर्टलेस था। कुछ लेडीज़ गार्ड आकर जेके को अपने साथ लेकर जाती हैं। तभी हम देखते हैं वो आदमी भागते हुए नीचे आता है तो देखता है उसके सारे गार्ड्स मारे जा चुके थे। अब वो बहुत तेज़ ही गुस्से में आ जाता है और सामने देखता है तो कुछ गार्ड उसे पकड़ने के लिए आते हैं। तब वो उसका लोगो देखकर कहता है तुम ब्लैक डेविल के आदमी हो ना, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे क्यों पकड़ने आए हो? वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, घबरा जाता है। लेकिन अब उसे कौन बताए कि ब्लैक डेविल के आदमी उसे क्यों पकड़ने आए हैं।
अब उस आदमी को पकड़ कर वो ते की हेल्प में ले जाते हैं, क्योंकि ते का ऑर्डर था। अब हम कुछ टाइम पहले जाते हैं तो देखते हैं ते वहाँ जाने से पहले अपने कुछ गार्ड्स को कहकर गया था कि तुम जेके का पीछा करोगे, उसे भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि तुम पीछा कर रहे हो, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है। अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है ते, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके गार्ड्स ने लेट कर दिया था थोड़ा। अब इस वजह से वो गुस्से में कहता है कि तुम लोगों से काम ठीक से नहीं होता है। तुम लोगों को कहा था कि जेके के पर नज़र रखना, उस पर कदम कदम पे उसके साथ रहना, लेकिन तुम लोगों को कौन समझाए कि जेके मेरे लिए क्या है। तुम लोग अपनी ड्यूटी कायदे से नहीं करते हो। अगर आइंदा ऐसी गलती हुई तो तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब वो गार्ड्स डर जाते हैं, लेकिन तभी देख के इस फेस पे डेविल स्माइल आती है और कहता है उसे संभाल कर रखना, मैं जब आऊँगा तो उससे हिसाब लूँगा। इधर लेडी गार्ड्स उसे ब्लैक डेविल के सीक्रेट प्लेस पर लेके जाते हैं, जहाँ पर किसी को भी भनक भी ना पड़े। और वो वहाँ पर जेके को कुछ कपड़े देती है और कहती है इसे चेंज कर लो, और फिर खाने को भी देती है। जेके खाने को राज़ी नहीं होती है, तो वो नहीं खा पाती है। तो इधर लेडी गार्ड उसे खाना दे के चली जाती है, पर जेके को कुछ एहसास होता है कि अगर उसे बचाने वाले ये ब्लैक डेविल हैं तो जाहिर सी बात है कि खाने में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तुमसे पैसे लेने हैं और वो पैसों के लिए तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब वो कहती है अच्छा हुआ कि तूने उनसे कहा था कि सारे पैसे तू देगी, इस वजह से उन्होंने तेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा है और तुझे बचाया है। अब तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे हर खतरे से ये ब्लैक डेविल के आदमी ही बचाएंगे, तो तू बेफिक्र होके इस खाने को खा ले। जेके सब सोच के खाने को फिनिश कर देती है। तो के आर्मी इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ते उस आदमी को कैसे पनिश करता है। जाहिर सी बात है एक डेविल माफिया है तो साधारण पनिशमेंट तो देगा नहीं, तो उसे वो बहुत ही डेंजर पनिशमेंट देने वाला है, जिसकी वजह से किसी की भी रूह कांप जाएगी। तो आर्मी इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। अगर स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो बता दीजिए, मैं स्टोरी को यहीं बंद कर दूँगी और नेक्स्ट स्टोरी दूँगी जो कि वाईफी माफिया है। तो ठीक है आर्मी, बाय आर्मीज़।